स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 3। इसमें बॉयज गर्ल्स कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 9 लिख कर ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल कंबाइंड हुआ था ना, तो बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग वीडियो नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा वीडियो। आज बन गया तो दोबारा गर्ल्स में नहीं बनेगा, तो तुम लोग 9 नहीं लिखोगे। अब मेरे को कुछ प्रश्न नोट करवाया था, एक एक करके बोलते जाओगे। पहला प्रश्न जो 1 नंबर था उसका जवाब लिख चुके थे तो मत पढ़ो, वो 2 नंबर का भी जवाब लिख चुके थे मत पढ़ो, 5 नंबर तक तो मत ही पढ़ो, 6 नंबर से पढ़ना चालू करो। ऑल्दो लिखे हैं या नहीं लिखे पर 6 नंबर से पढ़ो, ठीक है। एक जन बोलो, अक्षत साहू बोलो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फटाक से Mg2+ हुआ। काहे हुआ वो बताने का अब टाइम नहीं है, काहे हुआ वो बताने का अब टाइम नहीं है। Mg2+ काहे हुआ ये आपको कल सिखा दिया गया था। एंड देन यू हैव गॉट बाइकार्बोनेट, ई भी कैसे आया ये भी बताने का अब टाइम नहीं है। जो लोग नहीं आए थे फिर भी Day 2 लिखकर नोट करो। Day 1 का वीडियो देख लोगे, अपने समझ आने लगेगा। Day 2 लिखकर नोट करो। साइंस की कॉपी नहीं लाए हो तो यहाँ से पन्ना ले लो, जहां तहां मत लिखो। पन्ना ले लो, तो साइंस की कॉपी लाए हैं तो Day 2 लिखकर चालू हो जाओ ना भाई। Day 1 के लिए जगह बाद में करते रहना, अभी मत छोड़ो जगह। सो JVM तुम बोलो, क्रिस क्रॉस होके क्या बनेगा? 1 Mg1 और SCO होल 3 बनेगा, होल 2 बनेगा। Mg1 लिखने की परंपरा है कि बाई 1 लिखने की परंपरा नहीं है? बाई 1 लिखने की परंपरा नहीं है। सवाल नंबर 7 पढ़ो अक्षत साहू। अमोनियम कार्बोनेट फॉस्फेट है, अमोनियम। सी दिस इज अमोनियम, दिस इज अमोनियम फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। क्रिस क्रॉस हुआ तो NH4 होल 3 बन गया और PO4 होल 1, पर होल 1 लिखने की परंपरा नहीं है। चलो नेक्स्ट, पोटाशियम क्लोराइड। इज एनीबडी जो मेरे से पीछे चल रहा है? तो हम वेट कर दिए आपका, जल्दी पहुंचिए यहाँ तक, पहुंचिए यहाँ तक पहुंचिए, क्योंकि छापने का चीज ही नहीं, सुन सुन के लिखने का चीज है। अक्षत साहू 8 नंबर सवाल पढ़ो। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हुआ कैल्शियम, ये हुआ कार्बोनेट। अब कैसे हुआ 2+? पोटाशियम क्लोराइड। 1+ काहे हुआ ये बताने का अब टाइम नहीं है, ये कल ही पढ़ा दिए थे। सो क्रिस क्रॉस किए तो आया KCl, क्योंकि बाई 1 लिखने की परंपरा नहीं है। एक ही बात को अब क्या बार बार लिखे फिर नेक्स्ट स्टेप में मिटाए। 9 नंबर पढ़ो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा नया चीज है, ध्यान से देखना। Ca के नीचे भी 2 आया और CO3 के नीचे भी 2 आया, होल 2 आया। एक मिनट एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक, ये 2 कट गया, ये होल का 2 है और ये कैल्शियम होल का 2 है। खाली A का 2 है कि ना, A का 2 थोड़ी है, Ca पूरा का 2 है। अरे A 2 है जी कि पूरा Ca ही 2 में है, O 2 है जी कि पूरा कार्बोनेटवा ही 2 है, इसीलिए कटा। अब फिर से सुनो, मान लो यहाँ 3 और ये होल में रहता 6, तो 3 में N है जी कि 3 ठो N है कि H है कि नहीं, पूरा NH4 3 गो है, P है 6 गो, O है 6 गो कि पूरा PO4 है 6 गो। तब तुम काट सकते थे। काटा कब जाता है समझ में आया? होल में रहा। ये करना नहीं, बस हम समझा रहे थे ऐसे ही। एनीवेज इसमें तो कटा ना, सो यू आर गेटिंग CaCO3। C कैपिटल में है और A छोटा में लिखाएगा, पता है ना। और यहाँ CO में ना कार्बन भी अल्फाबेट कैपिटल है और ऑक्सीजन का भी अल्फाबेट कैपिटल ही है। अगर तुम CO लिखते हो तो पीपल विल थिंक यू हैव रिटन कोबाल्ट। व्हाट पीपल विल थिंक? बट इफ यू राइट C भी कैपिटल में और O भी कैपिटल में, तब लोग सोचेंगे अच्छा कार्बन एंड ऑक्सीजन लिखा है तुमने। बात बुझाया? चलिए नेक्स्ट बोलिए। अमोनियम हो गया ये और सल्फेट हो गया ये। क्रिस क्रॉस कीजिए। क्या नंबर पढ़िए? कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्राइट? दो
तो क्रिस क्रॉस किया हम लोगों ने, तो विल गेट CA1 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, लास्ट में एक लिस्ट दिया था मैंने, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, वो लिस्ट रटना पड़ेगा, है ना। अब सुनो एक बात, G है 2 ठो गिना ना, पूरा MgA है 2 ठो, S है 2 ठो, O है 2 ठो, कि पूरा SO4 है 2 ठो, इसलिए कटा। Sodium, so this is sodium and this is bicarbonate. तो क्रिस क्रॉस हुआ तो आंसर आया Na1, क्या लिखेंगे छोड़ो, बस SCO3 लिख देते हैं, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्रिस क्रॉस किए तो Mg में भी 2 और CO में भी 3 में भी 2। फिर से पूछ रहे हैं G है 2 ठो, M है 2 ठो, कि पूरा Mg है 2 ठो, तो 2 कट गया। आयुष तुम कल बहुत खुश लग रहे थे, आज नहीं लग रहे हो। कल नोटिस किए थे कि नहीं, लड़का खुश था कल। नहीं, अविराज को बदनाम कर दिए तुम लोग। कितना स्टाइलिश बाल कटाओगे, स्कूल में कुछ बोलेगा नहीं। क्या बोलते हो जो ऐसा कर देता है लोग, भैया डिजाइन बना दीजिए, क्या बोले जाके। कितना लेता है ये सब कट का, एक्स्ट्रा 50-60 रुपए लेता होगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा लेता होगा, उसी में कर देता है। नहीं मतलब हम कभी करवाए नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है। चलो 15 नंबर बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम फिर से बोल रहे, वो लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अचानक से हाइड्रोक्साइड बोले तो हम भी गड़बड़ा गए, फिर याद आया कि अच्छा OH माइनस होता है। क्या होता है? OH माइनस। क्योंकि इतना सल्फेट 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 तब से किए ना, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट किए कि हाइड्रोक्साइड हुआ, हम भूलिए गए थे, फिर याद आया कि अच्छा OH माइनस होता है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दैट लिस्ट ऑफ रेडिकल्स। क्या चीज का लिस्ट था वो? रेडिकल्स का। तो क्रिस क्रॉस किया तुमने तो आया Na1 नहीं लिखते, अब तो समझदार हो ही गए आप लोग, और OH भी 1 नहीं लिखते हैं। थोड़ा ध्यान देना, छोटा O नहीं है, कैपिटल O है, तभी ना ऑक्सीजन कहलाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, होल 2 लिखाएगा OH में ना। नेक्स्ट सल्फाइड ना। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हम आपको ये जो 15-17 क्वेश्चंस करवाएं होमवर्क में, क्लास वर्क में, जैसे भी, आप गौर किए होंगे इन सारे क्वेश्चंस के 2 भाग हैं। एक भाग ना वही 1 से 20 वाला दिए हैं हम आपको, और दूसरा भाग ना रेडिकल्स का जो मैंने लिस्ट लिखवाया है ना, वहां से दिया है।
तो मन में बुरे अबे काहेला चाट रही, तो समझिए रहे हम लोग, यही तो हो ही रहा हर बार। आगे सुनो, पर कभी कभी, कब, कभी कभी ये वाला भी 1 से 20 जो लिस्ट दिया है उसी से होगा, और ये वाला भी 1 से 20 का जो लिस्ट दिया है उसी से होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। नाइट्राइड अगर हम दिए हैं ना, नाइट्राइड, तो नाइट्रोजनवे से बनने वाला चीज है नाइट्राइड। और सल्फाइड दिए हैं अगर, सल्फाइड, तो सल्फर से ही बनने वाला चीज है। सर आप तो कल भी पढ़ाए थे, अरे पगला वो नाइट्रेट पढ़ाए थे, और हम जोर दे रहे हैं कौन सा चीज पे, डी पे, नाइट्राइड, सल्फाइड। सर कल भी तो नाइट्रेट पढ़ाए थे, मर चट से, नाइट्रेट पढ़ाए थे बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, नाइट्रेट, NO3 क्या पढ़ाए थे, नाइट्रेट, मतलब वो रेडिकल था, क्या था। तो आज अभी तक आपने जो भी 15-17 क्वेश्चंस किए, आपने यही गौर किया कि इन 15-17 क्वेश्चंस में एक भाग हमेशा कहां से दिया है मैंने, वही 1 से 20 तक जो लिखवाए वो, और दूसरा भाग कहां से दिया है, रेडिकल्स का जो लिस्ट लिखवाए। पर ऐसा कभी कभी, कब, कभी कभी होगा कि बोथ द पार्ट्स 1 से 20 का ही होगा। अगर हम नाइट्राइड बोले, जोर दे रहे हैं फोकस मारने किस पे, डी पे, नाइट्राइड, सल्फाइड, तो सिर्फ सल्फर से बना है वो। नाउ स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन था ये, कैल्शियम सल्फाइड, तो सल्फर कौन सी बनाता है ये बताओ पहले, 2+ बनाता है कि 2-? तो तुम जानो, हम थोड़ी बताएंगे। 2- बनाता है। हम सिर्फ ये बताए कि सल्फाइड दिया है, नाइट्राइड दिया है, तो बात वही 1 से 20 वाले की हो रही है। हम बस इतना बताएंगे आपको, कैल्शियम सल्फाइड, 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 हम बस इतना बताएंगे। अब तुम बताओ कि सल्फरवा कौन सी बनाता है, तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। तो बोलो सल्फर 2- बताता है। तुम्हारा दोस्त पूछा भाई कैसे तुम इतना जल्दी जल्दी जवाब दे देता है, तो तुम उसको साइड में ले जाना। कहां ले जाना, और बोलना सल्फर कम्स एट नंबर 16, sulfur comes at number, so its configuration will be 2,8,6, so in the last shell it is having 6, तो 6 देने से अच्छा तो ये 2 ले लेगा, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। तो हम बार बार बोल रहे हैं, हम आपको सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, सल्फाइड मतलब S, भाई 1 से 20 वाला, नाइट्राइड मतलब N। अब वो बनाता कौन सी है वो तुम जानो, क्या बनाता है वैसे ये, चलिए क्रिस क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस करो, कट गया CaS। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए। मैग्नीशियम हम पढ़ा दिए, नाइट्राइड हम N लिख दिया। अब तुम जानो नाइट्रोजन बनाता क्या है। मिश्रा जी कितना नंबर पे आता है नाइट्रोजन, 7 पे, तो 2,5, तो 5 को देगा कि 3 को लेगा, तो ये 3- बनाता है। अब समझ आया हम क्या पढ़ा रहे हैं, बोलो वो प्लस- हम लोग को रटना होगा, यही आप बोलना चाह रहे हैं। और वो तभी रटाएगा जब 1 से 20 रटल रहेगा, 1 से 20 रटल रहेगा तभी होगा। ओके, अब आप कॉपी चेक करो, रोमन नंबर कौन सा तक हो गया, 10 तक हो गया ना। ओके, अब आते हैं रोमन 11 पे। ठीक है, रोमन 11 में तुम्हें अब हम असली में क्या पढ़ा रहे हैं। कल हम मोल कंसेप्ट को पढ़ाएं कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री हम क्या पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री, पर अब असली में मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। अब हम असली में मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। कल का क्लास बर्बाद गया कि आप बुद्धिमानी किए, कल 3 घंटा पढ़ा लिए, ठीक किए, वो सब कनेक्टेड था, सब कनेक्टेड था ना, तो एक ही दिन में लपेट दिया, अच्छा किए, बोलते चल गए, समझ आते चल गया। तो अब असली पढ़ाई को पढ़ाने में मेरे को बच्चा सब जान रहा है। हम कुछ भी लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे मुंह नहीं तकेगा क्या बोल रहे हैं, उसको हम सब सिखा दिए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज को पहला बार पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। दूसरी बार पढ़ाना आसान होता है, बच्चा एटलीस्ट कुछ जान रहा है। तो आज ना तुम लोग के साथ मेरा वही दूसरा दिन है। अब हम कुछ भी बोलेंगे ना, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तुम मुंह नहीं ताकोगे। ठीक, आगे सुनिए। बचपन से आप एक चीज सुनते आए हैं, 1 डजन बनाना इक्वल टू 12 पीसेस ऑफ बनाना ही होता है। ओके, 1 डजन एप्पल इक्वल टू 12 पीसेस ऑफ एप्पल ही होता है। 1 डजन कॉपी इक्वल टू 12 पीसेस ऑफ कॉपी ही होता है। मतलब स्टूडेंट 1 डजन ऑफ अ थिंग, 1 डजन लिखते जाओगे, डजन ऑफ एप्पल अगर रहे तो 12 पीसेस लिखते जाना ऑफ बनाना नहीं होगा बेटा,
एप्पल ही होगा। अगर 1 डजन ऑफ बनाना रहे, जल्दी ले लिखना, तो 12 पीसेस ऑफ बनाना ही होगा। 1 डजन ऑफ पेंसिल रहे अगर, तो 12 पीसेस ऑफ पेंसिल ही होगा। तुम ये समझ गए कि याद कर लो 12 को, बस किसको याद कर लो? 12 को। बाकी क्या लिखना है वो नहीं दिमाग लगाओ। अगर पेंसिल का प्रश्न है तो पेंसिल ही लिखाएगा, रबड़ का प्रश्न है तो रबड़ लिखाएगा, एप्पल का प्रश्न है तो एप्पल लिखाएगा, बनाना का प्रश्न है तो बनाना लिखाएगा। ये तुमको रटा गया कि भाई 12 याद रखना है, ये मेन चीज है। 12 बस याद रहे, ये मेन चीज है। उसी तरह से 1 क्विंटल चावल का मतलब 100 किलो चावल होता है। 1 क्विंटल राइस का मतलब 100 kg ऑफ राइस होता है। अब बोलो तुमको कंफ्यूजन अब थोड़ा थोड़ा हो रहा ना, अभी कभी 12 याद करना पड़ेगा, कभी 100, यस और नो? 1 क्विंटल शुगर अगर रहा तो क्या होगा? 100 kg ऑफ शुगर हो जाएगा। 1 पाउंड कितना? 600 ग्राम होता है क्या? पाउंड। केक का ऑर्डर देने जाओगे ना तो किलो में नहीं नापता है, बोलेगा 1.5 पाउंड का केक बना देंगे, 2 पाउंड का केक बना देंगे। तो 1 पाउंड लगभग 600 होता है। गूगल करो तो 600 है कि 650 है? गूगल में लिखो ना, हाउ मच इज 1 पाउंड। 400 नहीं होता है, 454 kg, मतलब आधा किलो। एक बार और कोई चेक कर लो तो। $454। चलो ठीक है, हम 500 ग्राम पढ़ा देते हैं। 1 पाउंड अगर केक रहे अब बताओ, इतना देर का पढ़ाई के बाद अब कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? सर बड़ी मुश्किल है सर, कभी आपको इंटल बोलिएगा तो याद रखना होगा ना सर कि 100 बोलना है। क्या बोलना है? डजन बोलिएगा तो याद रखना है कि 12 बोलना है। उसी तरह से पाउंड बोलिएगा तो याद रखना है 450 ग्राम बोलना है। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द भावना। हम पढ़ा कुछ नहीं रहे, हम बस भावना दे रहे हैं। तो अब सुनो डी नंबर। 1 मोल ऑफ एन लिखे हैं अगर, तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ठो एन, इतना ठो। और अगर हम 1 मोल ऑफ ये लिखे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 ठो वाटर, ठो वाटर। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर हम 1 मोल ऑफ Na+ लिखे, आप कोई ऐसा मुंह नहीं ताकेगा Na+ क्या होता है, कल बहुत पढ़ाए अच्छे से एकदम। Na+ नहीं पढ़ाए हैं? 1 मोल Na+ अगर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ठो Na+ होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब पढ़ाई चालू हो गया। इतना देर चावल चीनी कर रहे थे, पढ़ाई चालू हो गया। अगर हम 1 डजन बनाना बोलते थे तो तुम 12 ठो एप्पल नहीं बोलते हो बाबू, बनाना ही बोलते हो। अगर हम 1 क्विंटल शुगर बोलते हैं तो पहले तुम ये याद करते हो कि क्विंटल बोला है ना अगर मास्टर, तो 12 नहीं बोलना है यार, क्या बोलना है? 100 kg बोलना है यार। और शुगर अगर पूछा ना मास्टर तो राइस नहीं बोलना है यार, शुगर ही होगा। ठीक, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट सुनो। ये क्या है? एटम। ये क्या है? एटम। पर ये क्या है? मॉलिक्यूल। हम आपको पढ़ा कुछ नहीं रहे, हम बस आपको पहचानना सिखा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? पानी नाम का एक कंपाउंड है, H2O नाम का एक, उस कंपाउंड का ये मॉलिक्यूल है। उस कंपाउंड का ये NaCl नाम का एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का ये क्या है? मॉलिक्यूल है। प्लीज मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। अगर हम लोग बोले चावल, तो चावल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दाना। 1 दाना चावल बोलते हो तुम। और अगर हम बोले तेल तो तुम बोलते हो 1 बूंद तेल।
अगर हम बोलते हैं नमक तो तुम बोलते हो चुटकी भर नमक, तुम 4 दाना नमक का बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन चावल अगर है तो 4 बूंद चावल नहीं बोलते हो, 4 दाना बोलते हो। और अगर तेल है तो तुम बोलते हो 6 बूंद तेल डालो कढ़ाई में और कम तेल में खाना बनाओ। मतलब तुमको ये पता होता है कि क्या सामान बोला गया है, उसके अनुसार वो शब्द का प्रयोग करना है। चावल बोला गया तो दाना, और तेल बोला गया तो बूंद। तो बेटा तुमको पहले पहचानने तो आए कि तेल है तो बूंद बोलेंगे, ये चावल है तो दाना बोलेंगे। ये कॉम्पाउंड है, क्या है? कॉम्पाउंड। क्या है? कॉम्पाउंड। तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। NaCl नाम का एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का एक बूंद है कि एक दाना है कि एक मॉलिक्यूल है? पर ये कॉम्पाउंड है कि इट इज जस्ट अ एलिमेंट, तो उसका एक एटम है, उसका एक। अब बोलो क्या है? 8 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट का। अब बोलो क्या है? 7 एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट का। 12 ठो मॉलिक्यूल है NaCl कंपाउंड का। ये सब बात वही बच्चा समझ रहा है जिसको चावल पहचानने आता है। अगर चावल पहचान जाएगा तो अपने बोलेगा इसका 12 ठो दाना है। तेल पहचान गया तो अपने बोलेगा 6 बूंद तेल है। पहले बच्चा पहचान तो ले कि ये क्या चीज है जी। एटम है कि इट इज अ कॉम्पाउंड, इट इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड का 12 ठो बूंद होगा, 12 गो दाना होगा कि 12 ठो मॉलिक्यूल होगा। H2O एक कंपाउंड होता है, तो इसका 17 ठो हम क्या लिखे हैं? मॉलिक्यूल लिखे हैं। O2 खुद में एक कंपाउंड बना लिया किसी और के साथ, कि O के साथ ही मिलकर बनाया, O के साथ ही मिलकर बनाया। ऐसा ऐसा 3 ठो मॉलिक्यूल है, 3 ठो। 11 गो क्या है? एटम है। 8 गो क्या है? एटम है। 17 गो क्या है? मारो चट से, आयन है। नहीं पढ़ाए कल? कटायन, अनायन। 17 गो क्या है? आयन है। 19 गो क्या है? आयन है। तो पहचानना सीख गए हो, अभी लिखना नहीं, पहले ये पढ़ा ले। 8 गो एटम्स ऑफ, पूरा स्पेलिंग लिखना, ठीक है ना? हाइड्रोजन एलिमेंट। हम आपको टाइम देंगे नोट करने का। ये क्या है बताओ? 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट है। हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, पर ये 3 मॉलिक्यूल है। अब समझ आ रहा है कि सर आप एटम बोलते बोलते मॉलिक्यूल क्यों बोलने लगे अचानक से? क्योंकि ये कंपाउंड है, पर ऑक्सीजन किसी और के साथ बनाता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही बना लेता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड। ऐसे नहीं बोला, ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं बोला जाता है। वाटर कंपाउंड बोलता है कोई? वाटर कंपाउंड, कि वाटर बोलने से ही कंपाउंड हो गया। 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड बोले कि बोलने, कभी सुने नहीं ऐसे बोलते हैं वाटर कंपाउंड। वाटर बोलने का मतलब ही कंपाउंड है। ये बोलो क्या है? 12 ऑफ सॉल्ट बोल दो। ये बोलो 17 ऑफ सोडियम, और ये बोल दो 19 आयंस ऑफ क्लोरीन। बच्चा समझ गया? अब आ जाओ इधर। 1 दर्जन एप्पल इक्वल टू 12 ठो एप्पल। 1 दर्जन पेंसिल इक्वल टू 12 ठो। हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज सुनिए जरा। 1 मोल N इक्वल टू इतना सारा एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब तुम समझ रहे हो कि अच्छा एटम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वहां एटम दिखे हैं। आप 1 मोल H2 है ना, तो इतना सारा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब तुम समझ रहे हो कि वाटर के साथ मॉलिक्यूल शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उधर क्या लिखे हैं आप? एक कंपाउंड लिखे हैं। तो कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? चावल का सबसे छोटा यूनिट दाना, दाना। तेल का सबसे छोटा यूनिट बूंद, और नमक का सबसे छोटा यूनिट चुटकी। अब बोलो इतना ठो कौन सी है? इतना आयंस ऑफ सोडियम है। क्या लगता है कि रोमन 11 उसी बच्चे को क्लियर होगा जिसका रोमन 12 क्लियर है? क्लियर है? तुमको हम फिर से बोले उधर पढ़ना नहीं, बिना पढ़े बोलो ये क्या है? 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कॉम्पाउंड। ऐसे नहीं बोला जाता है, ऑफ ऑक्सीजन बोलो काफी है। 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। ऐसा नहीं बोलो, वाटर बोलना ही काफी है।
12 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, कंपाउंड बोलो मत, सोडियम क्लोराइड ही काफी है। 17 आयंस ऑफ सोडियम, 19 आयंस ऑफ क्लोरीन। तो बोलो 1 मोल N है, 1 मोल E भी है, 1 मोल A भी है, लेकिन 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 ठो क्या है? उतना ठो एटम्स है, क्योंकि सर जी आपने यहाँ एटम दिखाया है। 6.022 × 10⁻23 ठो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। और इतना ठो क्या है? आयंस है। रोमन 11 लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे। 11 मतलब 11 ही चल रहा है, D लिखेंगे। ठीक है, गरीब लोग को लिखने दीजिए। हाँ 12 लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, रोमन नंबर 12 भी उतार लिए हैं आप लोग, मिटा दूं 12? ओके, अब क्या करो, जिस पन्ना में आज की पढ़ाई शुरू हुई है, आज की पढ़ाई, वहां पे टॉप ऑफ द पेज जाओ और वहां पे एक बात बस लिख लो, यही ब्रह्मास्त्र है। इसका अर्थ समझ में आ गया? 1 मोल ऑफ अ थिंग इज इक्वल टू इतना ऑफ दैट थिंग। अगर थिंग रहा कंपाउंड तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट थिंग होगा। अगर वो थिंग रहा कटायन अनायन तो इतना आयंस ऑफ दैट थिंग हो जाएगा। और अगर वो थिंगवा रहा एलिमेंट तो इतना एटम्स होगा। इक्वल टू मास इन ग्राम्स। ये समझ नहीं आएगा, बस नोट करो एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज नोट करो। टेंथ बॉयज का प्रोबेबिलिटी में घुसो, डे 1 में घुसना, घुसो 10th बॉयज का प्रोबेबिलिटी का डे 1 में घुसो और पार करते करते जाओ, अपने भावना सेशन मिलेगा। जस्ट प्ले द वीडियो ऑफ डे 1। लिखो एक क्वेश्चन 1 लिखो। हो गया, टॉप ऑफ द पेज लिख लिए ना? हो गया? नहीं, बस बड़ा बड़ा क्वेश्चन 1 लिखो। यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर, लिखते जाओ। यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर, यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर to bring to bring 10 moles of water. You are asked by your teacher to bring 10 moles of water. तुम्हारी टीचर क्या बोली? 10 moles water लाना है, full stop. The shopkeeper said, the shopkeeper said that he has small bottles. The shopkeeper said that he has small bottles of water. He has small bottles of water, each containing 20 grams. Each containing 20 grams. अब तुम दुकानदार को बोलोगे भैया इतना मोल पानी दीजिए, तो दुकानदार मोल समझेगा जी, कि दुकानदार बोतलवा समझता है ना? तो वही दुकानदार क्या बोला कि बाबू मेरे पास तो छोटा छोटा बोतल है और हर बोतल में कितना है? 20 ग्राम्स है, फुल स्टॉप। ऐसा हम कुछ बोले क्या है? The shopkeeper said that he has small bottles of water, each containing बोले, each containing 20 grams बोल दिए, ठीक है, each containing 20 grams, full stop. How many bottles will you purchase? How many bottles will you purchase? प्रश्न क्लियर है स्टूडेंट्स? प्रश्न कुछ ऐसा है कि तुम्हारी टीचर जो है तुमको क्या खरीद के लाने बोली? पानी तो हम भी सुन रहे हैं, मोल में बोली। किस में बोली? मोल्स में। लेकिन दुकानदार मोल की भाषा समझेगा तुम्हारी कि नहीं समझेगा? दुकानदार बोला कि बाबू मेरे यहाँ छोटा बोतल में आता है। क्या चीज में आता है? छोटा बोतल में आता है, और हर बोतल में कितना है? 20 ग्राम है। तो तुम बैठ के या दुकान में साइड में कोना में खड़ा होके कन्वर्ट करोगे ना भैया, कन्वर्ट करोगे ना कि मेरी मिस तो हमको मोल्स में बात कर दी, और दुकानदारवा मोल का भाषा समझ ही नहीं रहा है। कैसे मम्मी बोलती है 3 दर्जन केला ले आना, अब तुम केला वाला को बोले भैया कैसे केला है, बोलता है 2 ठो 8 रुपया का, ले बेटा
2 ठो 8 रुपए का, मम्मी बोलती 3 दर्जन, तो तुम क्या करते हो पता है? 3 × 12 करते हो कि अच्छा मम्मी 36 गो लाने बोली है, 36 गो। फिर तुम क्या करते हो? 2 ठो 8 रुपए का, तो 1 ठो 8/2 रुपए का, तो 36 ठो 8/2 × 36। दुकानदार के आंख के सामने करते हो कि साइड में कर लेते हैं? बस वही चीज बोल रहे हैं। मम्मी बोली 3 दर्जन केला लाओ, पर दुकानदार के पास गए तो बोला 2 ठो 8 रुपए का है, तो ले बेटा, या 2 ठो का दाम बता रहा है, मम्मी बोली दर्जन में लाने। वही चीज यहां भी हुआ, टीचर बोल दी 10 मोल पानी लाने, और दुकानदारवा बोल रहा है कि मेरे यहाँ तो छोटा छोटा बोतल है, 20 ग्राम का बोतल है। अब ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को चलाना है, पर तुमको यू वांट दिस एंड द लास्ट वन कि दिस एंड द सेकेंड वन, बस ये याद रखना है, ठीक है? ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, हम टाइम देंगे। 1 मोल ऑफ H2O, अब समझ रहे हो H2O ही क्या लिखें? वाटर का क्वेश्चन है तो H2O लिखेंगे, खाली H लिख के पढ़ा दे क्या? इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखेंगे। ये भी समझ ही रहे हो मॉलिक्यूल्स क्यों लिखें? ओके, अब बताओ, हमने अभी क्या बोला था? या तो फर्स्ट एंड द थर्ड यूज करेंगे या तो फर्स्ट एंड द सेकेंड। तुमको लग रहा है कि फर्स्ट एंड द सेकेंड फालतू है, मैंने लिख रहे हैं सर आप? मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है कि वजनवा की आवश्यकता है? इक्वल टू 18 ग्राम। आप पूछो 18 कैसे आया? H2O का अर्थ हुआ इसका 2 और इसका 16, 18। अब कोई हमसे अगर पूछा ना 16 कैसे होता है, मारो चट से। कल याद करवाए थे 16 कैसे होता है, नहीं याद करवाए थे? 16 कैसे होता है? 8 नंबर पे आता है तो उसका डबल है उसका वजन 16। एक्सेप्शंस भी मैंने लिखवा दिया था ना। और एक हाइड्रोजन का तो भैया एक ही है वजन, तो 2 का वजन कितना हुआ? तो 16 और 2 18 ग्राम हो गया। अब बताओ हम क्या बोले थे? ब्रह्मास्त्र तो चलाना है, पर तुमको ये दिमाग लगाना है कि फर्स्ट एंड द थर्ड यूज करेगी, फर्स्ट एंड द सेकेंड। डू आई नीड द सेकेंड वन? की मॉलिक्यूल हुआ काहेला घुसा रहे हैं, वजनवा से काम करिए ना। तो 1 मोल पानी कितने वजन का होता है? 18 ग्राम का होता है। और तुम्हारी मिस कितना मोल लाने बोली थी? तुम्हारी मिस बोली थी 10 मोल पानी लाने, मतलब तुम्हारी मिस कितना बोली है? 180 ग्राम हुआ। अब नाव में आएंगे, दुकानदार क्या बोला? मेरे यहां 20 ग्राम का एक बोतल है, तो 1 ग्राम का कितना बोतल हो जाएगा? और मिसवा जो बोली थी कितना ग्राम बोली थी? तो 180 ग्राम के लिए कितना बोतल का ऑर्डर दोगे तुम? 9 बॉटल्स का ऑर्डर दोगे? नॉट गेटिंग? अब एक आखिरी छोटा सा बात समझो, तुमको आता है, बस हम एक बार ध्यान दिलवा रहे हैं। कभी कभी हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज इज ₹100, और कभी कभी लिखते हैं हम लोग इन ₹100 द नंबर ऑफ कॉपीज विच कैन गेट इज 5। गौर किए नहीं हो, पर तुम ऐसा किए होगे कभी ना कभी अपने जीवन में, कभी ना कभी अपने जीवन में तुम ये लिखे जरूर हो, गौर नहीं किए हो। कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज इज 100, सो द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज 100/5। कट के निकला 20। ये कौन सी निकला? रुपया। कौन सी निकला? रुपया। In 100 rupees we can get 5 copies, so in 1 rupee I can get 5/100 copy। ये कौन सी निकला? कॉपिया। मतलब सेंटेंस फ्रेम करते समय लास्ट में अगर रुपया लिखोगे ना बाबू, तो रुपया कैलकुलेट होके निकलेगा। क्या निकलेगा? और अगर सेंटेंस के लास्ट में कॉपी लिखोगे ना बाबू, तो कॉपी कैलकुलेट होकर निकलेगा। तो हमने अपने सेंटेंस के लास्ट में बोतलवा काहे लिखा? क्योंकि बोतलें तो फाइंड करना है, जो लास्ट में लिखते हैं वही कैलकुलेट होकर निकलता है। अगर कोई बालक इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा कि एक बोतल में है 20 ग्राम, तो एक्स बोतल में होगा 20x ग्राम। सर आप चुप क्यों हो गए थे? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता पढ़ाएं कैसे। पते नहीं है बोतल तो पढ़ाएं कैसे हम, इसलिए हम चुप हो गए थे, एक्स बोतल बोल दिए। बोतल है, दिया हुआ है कि बोतल में फाइंड करना है। तो अगर तुम गलत लिखोगे ना, तुम खुद चुप हो जाओगे कि भाई नेक्स्ट लाइन तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। नॉट गेटिंग? 20 ग्राम में एक बोतल, तो 1 ग्राम में कितना? बोतल। और 180 ग्राम में कितना? बोतल। ग्राम पता है, लेकिन अगर हम पलट के पढ़ा रहे हैं ना इसको, एक बोतल में 20 ग्राम, तो चुप हो जा रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं आगे। क्या बोले? एक्स बोतल में कितना ग्राम? अजीब लग रहा है ना, बोलने में ही अजीब लग रहा है कि एक्स
बोतल में। सो हमेशा याद रखना है जो फाइंड आउट करना है वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अगर लास्ट में तुम रुपया रखोगे तो रुपया फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर लास्ट में तुम कॉपी रखोगे तो कॉपी फाइंड आउट। तो सेंटेंस में दिक्कत होगा अभिराज की, अगर दिक्कत भी होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा सर, और पलट के कर देना। जैसे किसी ने गलती से लिखा 20 ग्राम्स में एक बोतल की जगह, ऐसे ना करके वो ऐसे पलट के लिख दिया एक बोतल में 20 ग्राम। बोल ही नहीं पा रहे आगे, है ना? अब छापिए नहीं, अब इज्जत से बनाइए। एंड श्रेष्ठ मेरे को एक्सप्लेन करो क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तुम समझदार हो इसलिए हम तुमसे पूछे हैं। बोलो। पहले तो टीचर बोल दी मोल में हमको, बोतल में है तो मोल को वजन में कर लेते हैं, ब्रह्मास्त्र। तो 10 मोल बोली थी टीचर, तो 10 मोल जो टीचर बोली उसका मतलब 180 ग्राम हो गया। अब नाव में आ जाएंगे, बोतल निकाल लेंगे। ठीक है, करो। ये लड़का समझता है साइंटिफिकली कौन सी भाषा में बात कर दिया? मोल में। और तुम दुकानदार के पास गए, दुकानदार मोल समझा ही नहीं। तुम बार बार बोल रही है ब्रह्मास्त्र, याद रखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पर इसमें फर्स्ट एंड द सेकेंड की फर्स्ट एंड द थर्ड कौन सा यूज करें? फर्स्ट एंड द थर्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है कि इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए था, बोतल और ग्राम और मोल यही चाहिए था। बोलो। बोतल, ग्राम और मोल। एंड यहाँ क्या सिखा है अभिराज, समझ में आया तुमको? यहाँ ये सिखा है कि जो फाइंड आउट करना है वो लास्ट में लिखो। बोतल लास्ट में लिखोगे तो बोतल निकलेगा कैलकुलेट होकर, और अगर ग्राम्स लिख देते तो ग्राम्स निकलता कैलकुलेट होकर। वैसे तुम खुद चुप हो जाओगे, तुमको खुद समझ ही नहीं आएगा। तो अपने समझ जाओगे कि उल्टा लिखाया है, इसको ऐसे करके लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मास ऑफ 5 grams ऑफ अमोनिया? What is the mass of 5 grams of ammonia? What is the mass of 5 grams of ammonia? जगह मत छोड़ो, क्वेश्चन 3 लिखो। An atom of neon has a mass of, an atom of neon has a mass of 3.35 into 10 to the power minus 23 grams. An atom of neon has a mass of 3.35 into 10 to the power 23 grams. Full stop. How many atoms? लिखते जाओ। How many atoms are there in 20 ग्राम ऑफ नियॉन? ठीक है, हाँ ठीक है, मैसेज कर दीजिए बस एक बार। हाउ मेनी एटम्स ऑफ नियॉन आर देयर इन 20 ग्राम ऑफ नियॉन? नेक्स्ट, जगह मत छोड़ो। What is the mass of, कुछ मिस हो गया, फिर से पढ़ दे क्या? हमने बोला what is the mass, नहीं क्या पढ़ा मैंने? How many atoms of neon are in 20 ग्राम of neon? आ जाए 4 नंबर पे। जगह छोड़ो मत, लिखो डायरेक्ट। What is the mass of single atom of chlorine? Next one. How many moles are there in? How many moles are there in 5 gram of calcium?
चलिए सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। हमने क्या बोला? ब्रह्मास्त्र हमेशा चलाओ। बस ध्यान रखना कि फर्स्ट एंड द सेकंड यूज करना है कि फर्स्ट एंड द थर्ड यूज करना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया था ना कि मॉलिक्यूल्स का कोई काम ही नहीं था, तो हमने क्या चीज का यूज कर लिया? मॉलिक्यूल का कोई काम नहीं था तो मैंने क्या चीज, आज वाला रुक जाओ, मॉलिक्यूल्स का कोई काम नहीं था तो मैंने क्या चीज का यूज कर लिया? थर्ड वाला, मतलब मास वाले का यूज किया। इजंट इट? चलो सबसे पहले लिखना नहीं, हम टाइम देंगे। पिछला क्वेश्चन में वाटर का वजन निकलवाए थे तुमको, हमको रटा नहीं हम किस प्रकार से लिखे थे, जरा देखो तो H2O इक्वल टू ऐसे ही लिखे थे क्या? कैसे लिखे थे? H2O नहीं लिखे थे, इक्वल टू लिखे थे, 2 + 16 लिखे थे ना। काहे 16 लिखे थे वो तुमको रटल है ना। वैसे ही सबसे पहले अमोनिया NH3 को बोलते हैं, ये सब तुमको आदत हो जाएगा सुन सुन के। पहले से कुछ बेटर लग रहा है केमिस्ट्री की, अभी भी मुंह में ताकते रह जाते हैं। ठीक, अब यहां पे फटाक से 14 लिखे। नाइट्रोजन कम्स एट नंबर 7, डबल से एक ज्यादा होना चाहिए, पर नाइट्रोजन में नहीं होता है डबल से एक ज्यादा, जाके चेक करो, सिर्फ डबल ही होता है। ऑल्दो इट इज अ ऑड नंबर, नंबर 7 पे है। कैसे 11 नंबर वाले का 23 था? तो बोलो हाँ ये नॉर्मल बात है, 11 वाले का 23 होगा, ये नॉर्मल बात है, डबल से एक ज्यादा। हाँ ठीक है, ऑड नंबर में तो डबल से ज्यादा होता ही है। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, उसका वजन 27 था। बोलो हाँ ये भी नॉर्मल है बात है, डबल से एक ज्यादा होना ही है, पर ई वाला हला अब नॉर्मल था, एक्सेप्शन है। याद आ गई? +3 काहे लिखे हैं ये भी पूछोगे, कितना आता है? एक हाइड्रोजन का वजन 1 तो 3 का इस साइड में लिखना। अब इधर क्या लिखना ये सुनो, 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ की मॉलिक्यूल्स ऑफ। तुम कैसे समझ गए कि ये कॉम्पाउंड है? लिख दिए वही वाला ब्रह्मास्त्र लाइन। बट शुड आई टेक द फर्स्ट एंड द सेकेंड की फर्स्ट एंड द थर्ड? प्रश्न को पढ़ो तन्मय जोर से, 2 नंबर प्रश्न को कॉपी में पढ़ो। What is the mass of 5 ग्राम? तो मास से दे वाला जी। सवाल चेंज करो। चलो ब्रह्मास्त्र चलाए, फर्स्ट एंड द थर्ड की फर्स्ट एंड द सेकेंड? फर्स्ट एंड द सेकेंड। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने वजन का होता है? अरे बच्चा हम वजन पूछ रहे हैं, तुम 6.022 बोल रहे हो। जब यहां लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। तुम लोग को इतना समझ नहीं है, ब्रह्मास्त्र बक रहा है ना बे, तो फर्स्ट एंड द थर्ड रहता तभी बकता है। जब हम ब्रह्मास्त्र बक रहे तुमको नहीं समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंड द सेकेंड की फर्स्ट एंड द थर्ड। अब यहां अभिराज से पूछेंगे कि ऐसे ठीक है कि इसको ऐसे पलट के कीजिए। तुमको वजन पता करना है, हाँ पता करना है, 5 मोल का वजन पता करना है। तो वजन में तो उधर लिखे हैं, ठीक तो लिखे हैं सर आप? जो उधर लिखिएगा वही पता करना है, वही फाइंड आउट होगा। जो उधर लिखे वही। तो मैंने पहले तीनों लिखा वो सेंटेंस का। अब हमने पूछा फर्स्ट एंड द थर्ड लिखे, तो ये लोग ये बी चला एकदम चुभा देता है। फर्स्ट एंड द थर्ड की फर्स्ट एंड द सेकेंड? और थर्ड फर्स्ट एंड द थर्ड, फर्स्ट एंड द, और फिर हम लास्ट में विराज से पूछे ऐसे ठीक है कि इसको पलट के लिखे? ठीक है, क्योंकि ग्राम से आप इधर लिखे हैं ना, तो ग्राम से तो पता करना है ना। तो 1 मोल का इतना, तो 5 मोल का कितना? 5 से गुना कर दो। कुछ समझ आ रहा है क्या क्या रहे चैप्टर में? वो लोग बस कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे आम आदमी को ग्राम में समझ में आता है, ये लो बेटा मोल में दे देता है क्वेश्चन। दुकानदार के साथ भी तो वही हुआ था, टीचर बोली मोल में और दुकानदार समझ रहा है बोतल में। तो पहले मोल को किए ग्राम में, ग्राम से किए बोतल, 2 स्टेज में बना था वो क्वेश्चन।
मोल को किए ग्राम में, ग्राम को किए बोतल में। ये एक स्टेज में ही बन गया। 1 मोल में इतना ग्राम, तो 5 मोल में कितना ग्राम। पूरा क्वेश्चन 2 बार में बन रहा है। पहला, ब्रह्मास्त्र का कौन सा चीज यूज होगा, फर्स्ट एंड द सेकेंड की फर्स्ट एंड द थर्ड, यही है ना, हर बार यही हो रहा है। और दूसरा जो अभिराज अभिराज करके बोल रहे हैं, मतलब बतवा बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे लिखें कि, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइड में लिख लियो ना भाई। अब नियॉन तो हमको 1 से 20 तक में है ही नहीं है, तक क्या, अच्छा 10 पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो 20 होगा वजन। वजन कितना होगा, ओके। तो 1 मोल ऑफ नियॉन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नियॉन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू 20 ग्राम। अब अभिराज तुम बताओ, नहीं अभी तुम्हारा बारी नहीं आया है, बाकी लोग बताइए। फर्स्ट एंड द थर्ड, फर्स्ट एंड द सेकेंड, सेकेंड एंड द थर्ड, कौन सा। प्रश्न को पूरा पढ़िएगा अपनी कॉपी में, तब बता पाएंगे। श्रेष्ठ पढ़ो, तुम पढ़ो ना, जोर से पढ़ो। फर्स्ट एंड द थर्ड पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है, चलो आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 20 ग्राम। कितना आइटम होगा 20 ग्राम में, 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 कितना आइटम्स होगा 20 ग्राम में, कितना आइटम्स होगा 20 ग्राम में। नहीं बुझाया भाई, तो सेकेंड एंड द थर्ड का क्वेश्चन है ये। अभी भी कोई बच्चा नहीं समझ रहे सर आप कैसे पकड़ते हैं कि सेकेंड एंड द थर्ड है कि फर्स्ट एंड थर्ड है, बताइए ना थोड़ा सर। You just read the question 5 times. How many atoms are there in 20 gram? How many atoms are there in 20 gram? How many atoms are there in 20 gram? सुनो ये सब देहाती हटाओ। टेम्पू में माल लदवाए, तुम्हारा घर शिफ्ट हो रहा है कांके रोड से अपर बाजार। टेम्पू वाला बोला 1000 रुपया लेंगे, तुम बोले भैया 1000 रुपया तो ज्यादा है। तो टेम्पू वाला क्या बोलता है पता है, कि आप ना कुर्सी, टेबल, स्टडी टेबल, किताब, कॉपी, कार्टून, इतना सारा माल भी तो लाद दिए हैं, 20 को तो कार्टून है आपका, तो 1000 रुपया तो लगेगा ही। एंड इतनी दूरी भी तो तय करना है, मतलब दुकानदार, सॉरी टेम्पू वाला क्या बोलता है, 8 किलोमीटर भी तो जाना है और 10 पेटी लिख दे, 10 पेटी माल ले जाना है, इसलिए हम 1000 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, 3 चीजें होती है ना। अब तुम डिसाइड करते हो ना कि पेटी के हिसाब से पैसा ले कि किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले। भावना नहीं समझा पा रहे हैं हम। वो 1000 बोलता है ना, तो तुम ज्यादा बहस करते हो, तो बताता है कि बाबू कांके रोड अपर बाजार ना 8 किलोमीटर है, इसलिए हम 1000 मांग रहे हैं आपसे। प्लस आप 10 पेटी माल भी लाद दिए हैं, टेबल, कुर्सी, अपना किताब उताब सब डाले हैं कार्टून में, जितना माउस, कीबोर्ड, ये सब, मॉनिटर वॉनिटर, कैमरा स्टैंड भी कार्टून में डाले, 10 पेटी तो माल भी हो गया आपका। तो हम आपसे बस यही पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाए, 8 किलोमीटर जाएगा 10 पेटी, ये पढ़ाएं कि हम पढ़ाएं 8 किलोमीटर का लेगा 1000 रुपया, ये पढ़ाएं कि 10 पेटी ले जाने का लेगा 1000। अभी भी भावना नहीं समझ रहे हो पीयूष, नहीं समझ आ रही है भावना। भावना शब्द का प्रयोग हम कहीं कर देते हैं कि मतलब कैसे बताए, भावना को बताया नहीं जा सकता है, बस समझा जा सकता है। क्या जैन बोलो, ये दुकानदार बोला, सॉरी टेम्पू वाला, अब तुम डिसाइड करो ना कि क्या क्या चीज का चाहिए। 8 किलोमीटर ले जाएंगे तो 1000 रुपया लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8 किलोमीटर ले जाएंगे 10 पेटी ढोकर, कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि 10 पेटी का हम लेंगे 1000 रुपया। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। 1 मोल मतलब मोल भी है में इतना एटम होता है और वजन उसका 20 ग्राम होता है। तो हमें क्वेश्चन में पेटी और रुपया ये चाहिए, कि किलोमीटर और रुपया ये चाहिए, कि और क्या है, किलोमीटर और पेटी ये चाहिए। अभी भी नहीं समझ रहे हो, पेटी 10 पेटी 1000 रुपया ये चाहिए, कि 8 किलोमीटर 1000 रुपया ये चाहिए, कि 10 पेटी 8 किलोमीटर ले जाएंगे। तो वही से पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 20 ग्राम, आर देयर इन 20 ग्राम, हाउ मेनी एटम, हाउ मेनी एटम, हाउ मेनी एटम, हाउ मेनी एटम।
आर देयर इन 20 ग्राम. सो आई नीड द फर्स्ट एंड द थर्ड. नो, यू नीड द सेकंड एंड द थर्ड. अब समझ में आया? तो इंप्लाई में ये लिखो, फर्स्ट वाला को मत लिखो. ये भाग अब और समझाने की आवश्यकता है कि नहीं, ये समझ आ गया कैसे डिसाइड होता है. अब यहां पे अभिराज वाला क्वेश्चन होगा ना कि ऐसे लिखे कि पलटे. जो चीज उधर लिखिएगा वही फाइंड आउट होगा. सर पलट दीजिए. ग्राम नहीं फाइंड करना है, ग्राम तो लोग दे ही दिया है. वेरी गुड. कितना अच्छा छुआ. दिल छुआ छुआ, ऐसे ही छूते रहा करो. दिल देख कैसे एकदम छू लिया. एक दिन चश्मा वाला छुआ था ना, दिल नहीं छुआ था, वो सीपीसीटी बोल के छू लिया था एकदम. दिल नहीं, चश्मा वाला ही तो छुआ था. ऐसे ही छूते रहा करो. दिल. तो बोलिए ग्राम उधर लिखेंगे तो ग्राम फाइंड आउट हो जाएगा. ग्राम फाइंड आउट करना कि ग्राम तो देबले है सर. एटम्स फाइंड करना है. तो 20 ग्राम्स में इतना एटम्स. ना यशस्वी यू टेल मी, 1 ग्राम का इतना तो उतना ग्राम का कितना. ये करे कि हो गया, समाप्त हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन समाप्त हो गया. 20 ग्राम का ही पूछा है. तो ऐसा करो ना, इसको ना 40 करो, तब थोड़ा मजा आएगा बनाने में. सवाल को बदल लो जाके. सो 1 ग्राम का कितना, इतना. तो 40 ग्राम का कितना, कुछ गलत लिखे हैं क्या? अच्छा, 1 के लिए इतना, 40 के लिए गुना 40. कुछ रॉन्ग है क्या? Okay, they have given it. Okay, they have given it. एक मिनट, अपन पढ़ा लिए तब बोल रहे हो. सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, तन में सेंटेंस जरूर से पढ़ो. बस ठीक है. Then how many atoms are there in 40 grams ना. हम लोग अभी 3 का B बना लिए और ये 3A था. A अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है. A अभी हम नहीं पढ़ाए, 3 का B पढ़ा रहे हैं. ये पढ़ लो फिर A पढ़ा देंगे. ये B करो ना, यहाँ B करो और सवाल में जाके A कर लो. A नहीं पढ़ाए अभी हम, A अभी हम नहीं पढ़ाए हैं. कुछ बोलूं कि गिवन इंफॉर्मेशन को आप यूज नहीं किए थे, आप अपना ब्रह्मास्त्र से बना रहे थे. एक्चुअली इंफॉर्मेशन दिया कि एक एटम इतना ही ग्राम का है, एक एटम इतना ही ग्राम का. फिर वही अभिराज वाला कॉन्सेप्ट लगा कि सेंटेंस सही है कि इसको ऐसे पलट के लिखिए, क्योंकि ग्राम नहीं पूछा था. हाउ मेनी एटम आर देयर इन 40. इसको हम कटवा के 40 कर दिए, ठीक है ना. 40 ग्राम में कितना, तो पलट दिए 40 ग्राम में कितना, मतलब एटम पूछा है. इतना ग्राम में एक एटम,
तो 1 ग्राम में इतना एटम, तो 40 ग्राम में इतना एटम। इज दैट ओके? मिश्रा जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सब लोग एक बार ट्राई करो, 1 मिनट सुनो, सब लोग मेरे तरफ देखो। सोडियम comes at number, so the mass is very good. Carbon comes at number 6, so the mass is magnesium comes at number 12, so the mass is। सबको याद है मोटा मोटी? अब सब लोग ये रटा हुआ बात को यहां पे फिट करना। अगर सोडियम का बात कर रहे हैं ना तो यहां 23 ग्राम लिखाएगा, हाँ या ना चचा? 23 ग्राम लिखाएगा ऑफ सोडियम, 6.222 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम लिखाएगा। अरे हाँ जी, सोडियम तो एटम है ना, हम H2O वाटर बोले कि सोडियम बोले बस। ओके चलो नेक्स्ट हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम कम्स एट नंबर, तो वजन होगा 24। मतलब अगर यहाँ 24 ग्राम लिखाएगा ना तो 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम लिखाएगा। चलो एक और पूछते हैं, क्लोरीन कितना होता है? 17 नंबर पे आता है, पर 35 वजन नहीं होता है चचा, 35.5 होता है। 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ लिखाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। समझ रहे हो? मतलब जो भी चीज का वजन है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो बस। वजन तुमको मोटा मोटी रटा गया है कोचिंग में ही बैठे बैठे, वजन तुमको कोचिंग में ही बैठे बैठे रटा गया है, वो वजन को ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे ना तो कितना को एटम का वजन हो जाता है? 6.022 इंटू 10⁻23 टू एटम्स का। सर नहीं समझ में आ रहा, काबा करें आप। कार्बन का कितना वजन है? 12। अरे देख के ही बोल लो बाबू, बोलो पर। कार्बन का वजन कितना है? 12। मैग्नीशियम का वजन कितना है? 24। एल्यूमिनियम का कितना है? 27। 13 नंबर पे आता तो 27। आर्गन का कितना है? 18 पे आता है पर 40 है, ठीक ना? तो हम बोलना चाह रहे हैं चलो आर्गन पढ़ रहे हैं अगर मान लो, तो यहाँ 40 ग्राम ऑफ आर्गन लिखेंगे, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आर्गन होगा। अगर हम कार्बन का बात कर रहे हैं तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिखेंगे, इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होगा। मतलब जो वजन तुम्हें याद कराया गया है टेबल पे लिखवा के, उसको ग्रामवा में एक्सप्रेस कर दो। कौन सी में कर दो? ग्रामवा में एक्सप्रेस कर दो। तो वो जो एक्सप्रेस कर रहे हो ना ग्रामवा में, वो कौन सी है? बोलो वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही एटम्स का है। अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं? आपका आधार कार्ड है ना, जैसे तुम लोग किसी अंकल को समझा रहे हो, देखिएगा उसका जो लास्ट 2 नंबर है ना वही स्टेट कोड है। मतलब झारखंड के यहाँ पे हैं तो आधार कार्ड का आखिरी 2 को जो डिजिट है ना उससे पता चल जाता है कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। भावना समझो, आप गूगल मत करने लग जाना सर्वा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, बस हम भावना समझने बोले। आधार कार्ड का जो लास्ट 2 नंबर है ना उसे पता चल जाता है कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। मतलब कन्फर्म ऐसे ही बनता है आधार कार्ड। बोलो हाँ सब आधार कार्ड ऐसे ही है। जम्मू कश्मीर का भी कोई आदमी मिलोगे अगर कोई अंकल को, तो उनका लास्ट 2 कोड से समझ में आ जाएगा कि आधार कार्ड का नंबर वह दिखला रहा है कि जम्मू कश्मीर का आदमी है। तो तुमको जितने भी मासेस याद है बस उनको एक्सप्रेस कर दो ग्राम्स में। कितना में कर दो? तो वो हमेशा कौन सी का होगा? बोलो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम वे का होगा। बट वॉट दे हैव डन इन दिस क्वेश्चन, दे आर सेइंग कि इतना ग्राम जो है ना वो 1 एटम का है। तो बोलो वो ठीक है, अपने हिसाब से ठीक दिया, वो 1 एटम का दिया है। हम लोग रखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का रखते हैं। अभी भी नहीं बुझाया? वो दुनिया जहां का कुछ अलगे बात बोल दिया कि वो एगो एटम का बोल दिया। पर हम लोग जो रटे हुए हैं, नहीं बोले थे जो रटा हुआ है, जस्ट एक्सप्रेस इट इन ग्राम, वो किसका हो जाता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम वा का होता है। बट व्हाट दे हैव गिवन, एन एटम ऑफ नियन का वजन इतना है। तो क्या ये उठपटांग कोई चीज दिया कि हम लोग वाला बात को ही वो दे रहा है, पर वो कैलकुलेशन करके एगो एटम का दे दिया है? पक्का कैलकुलेशन करके। अब अगर यहाँ कोई बुद्धिमान बालक है तो मेरे को जादू दिखाएंगे उसको। 1 एटम का दिया है ना इतना, एगो एटम का इतना, तो बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम का कितना होगा? इसको इससे इंटू करेंगे ना, इसको इससे इंटू करेंगे। पक्का? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये गुना ये करेंगे एंड ये गुना ये करेंगे। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी, सो व्हाट यू विल गेट 10⁻,
0. What you'll get 10 to the power? You'll get 10 to the power 0. मेरे पास समय कम है इसलिए हम मोबाइल का प्रयोग कर ले रहे हैं और हम इंटू कर रहे हैं 3.35 को 6.022 से मुझे आ रहा है 20.1737. कितना लोग बोला अरे सर बड़ी मस्त मजा आ गया एकदम. 10 पर 0 का कोई अर्थ है कि कोई अर्थ नहीं है, 1 ही होता है. तो इसका आंसर कितना आया? तो हम लोग भी तो जानबे करते हैं कि नियॉन का वजन 20 से होता है. नहीं जानते नियॉन का वजन 20? कितना लोग समझा, कितना लोग बोला आप तो ऐसा जादू दिखा, देखो बेटा कबूतर मुंह ताक रहे, कबूतर आया कहां से? नहीं समझे ना विराज, कबूतर लग रहा है ना. हम लोगों को नियॉन याद है कि 10 नंबर पे आता है तो वजन 20 होता है नियॉन का. सोडियम 11 पे आता है तो वजन उसका 23 होता है. कार्बन आता है 6 पे तो वजन कितना? 12. इन लोग ने बोला कि एन एटम ऑफ नियॉन का वजन है 3.35 इंटू ग्राम्स. और हम लोग जो याद करते हैं ना, जैसे 24 याद किए मैग्नीशियम का 24 ग्राम हो जाएगा, जस्ट एक्सप्रेस इट इन ग्राम. तो वो कितना का होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ठो एटम का होगा. तो दे हैव सेड 1 एटम का इतना. तो 1 एटम का इतना तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम से निकालते हैं ना. एक बार निकालते हैं. निकाले तो आया कितना? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ नियॉन का आया वजन 20. तो बोलो हाँ ठीक है, तो आ रहा है 20 से तो होबे करता है इसे भी. नियॉन का जो वजन होता है वो 20 से होता है. कितना ठोका होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 का. तो उन लोग कोई दुनिया का एक अलग इंफॉर्मेशन दिया कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं वही इंफॉर्मेशन वह दिया, पर एगो का दे दिया उन लोग, एगो एटम का. पर हम लोग जो इंफॉर्मेशन याद करते हैं ना वो एगो का याद करते हैं कि हम लोग हमेशा 6.022 इंटू 23 का एटम का याद कर लेते हैं. तुम नहीं समझे तुमको 5 बार खखोरेंगे. सोडियम कितना नंबर पे आता है? चोरी करो, चोरी करने के लिए भी कुछ याद होना चाहिए. कहाँ मिलेगा? मिल गया. बोलो 11 पे आता है. वजन बताओ कितना है? ये जो 23 ग्राम बोल रहे हो ना बाबू, वो कितना को का बोल रहे हो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का बोल रहे हो. चलो कार्बन कितना नंबर पे? गरीब को सीखने दो. वजन कितना? ये जो 12 ग्राम बोले ना तुम यहाँ पे, 12 ग्राम बोले ना, वो कितना को का बोले? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का बोले. ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? 1 सेकेंड रुकिए ना सर. व्हाट हैपेंड? ऑक्सीजन का वजन कितना है? ये जो तुम 16 ग्राम बोले ना, वो कितना को का बोले? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स का बोले. चलो एक और. आर्गन कितना नंबर पे आता है? तो वजन कितना होगा? ये जो 40 ग्राम बोले ना बाबू, कितना को का बोले? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. मतलब हम लोग जितना भी रट रहे हैं और एक्सप्रेस इन ग्राम कर रहे हैं ना, वो हमेशा कितना को का कर रहे हैं? पर इन लोग बस एक एटम को दिया है अभिराज. कितना का दिया है? पर हम लोग जो रटते हैं कितना को का रट लेते हैं? सबका. बोलो 6.022 इंटू 10 पर 23. स्टिल नॉट गेटिंग. तो अब बताओ, इन लोग अगर एक का दिया है तो मैं ना जानबूझ के बोला चलो हम लोग 6.022 इंटू 10 पर 23 का निकलवा देते हैं. नहीं समझ में आया? निकलवाए ना तो गुना हुआ 10 का पावर में तो यही हो जाएगा. मतलब 10 का पावर 0 तो 10 का पावर 0 तो 1 होता है. और ये दोनों को मोबाइल से गुना किए तो 20 दशमलव कुछ आया. तो 20 है ना भाई, 20. तो बोला हाँ इसे भी तो 20 होता है. मिश्रा जी आपको समझ आया? यशस्वी तुमको समझ आया कि उन लोग घुमा के अचानक से कोई नया इंफॉर्मेशन दिया है कि उन लोग एगो का दे दिया बस. और आप जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे ना 3B, वो गलत नहीं पढ़ा रहे थे ट्यूशन. वो कितना को का पढ़ा रहे थे आप? तो जाके पहले वहां प्रश्न में प्रश्न ए कर लो. अब 3B हम डिक्टेट करवा दे कि 3B सॉल्यूशन देखकर प्रश्न का भावना पकड़ा गया है. 3B प्रश्न नहीं लिखा है पर सॉल्यूशन है. यहाँ पे लिखवा दे 3B प्रश्न. ओके
जो बच्चे संडे वाला क्लास मिस किए उनको मैसेज जाएगा, वो लोग कल आएंगे, ठीक है? मैसेज जाएगा। तो फिर इन लोग को डिस्टर्ब मत करना पर। हाँ हाँ, तो इन लोग को डिस्टर्ब मत करना, मैसेज हम कर देंगे। हाँ